बहरहाल राजौरी में एक फौजी कैंप पर फिदायन हमला किया गया। इस हमले में 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। ऑपरेशन के दौरान फौज के 3 जवान शहीद हुए, 2 फौजी जवान जख्मी भी हो गए हैं। बताया जाता है कि आज सुबह सवेरे मिलिटेंटों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। बाद में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। इस दौरान 3 जवान शहीद हुए, 2 जख्मी जवानों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस इनकाउंटर के तनाजुर में फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई अंजाम दी है। फौज ने 2 AK-47 राइफलें, 9 मैगजीन, 5 ग्रेनेड और दीगर मवाद बरामद किया। SSP राजौरी ने कहा कि परगाल में मिलिटेंटों ने फौजी कैंप की दीवार उबूर करने की कोशिश की। संतरी ने उनका ताक़ुब किया। इसके बाद में यह ऑपरेशन शुरू हुआ। शहीद जवानों में राजेंद्र प्रसाद, मनोज कुमार और लक्ष्मण शामिल हैं। जो पोल्स थे और उसके ऊपर फिर गोल वाला कंस्ट्रक्शन है, तो ये 6 से कोई 7 फीट की इसकी हाइट होगी। तो इससे जो है ऐसा किया टेररिस्ट ने कि जो नियरेस्ट पोस्ट था उस पर ग्रेनेड फेंका। मिलिटेंट फदाई तो मैक्सिमम कैजुअल्टी जो है वो करने की कोशिश करते हैं और यहाँ भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो फौज ने जो आर्मी के जो हमारे जवान थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से, चौकसी से और जो है बड़ी मतलब हिम्मत के साथ जो है उनको न्यूट्रलाइज किया। और जो आप वहाँ के बैरिक्स वगैरह पे एंट्री की उनको कोशिश कर रही थी, तो उसको उनको वहाँ पहुँचने से पहले न्यूट्रलाइज किया। तो उस पर जो है वो काम फौज और पुलिस कर रही थी और कुछ इलाके का गार्डन सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। तो इसका जो है वो प्रेजेंस का जो है इसके जो क्योंकि वेजिटेशन है, तो ये सिर्फ दराहाल ही नहीं बाकी इलाकों में थरना मंडी की खबर थी। साबिक MLA गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने राजौरी में मिलिटेंट हमले की शदीद मजम्मत की है। जब्बार ने राजौरी हमले में शहीद होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। जब्बार ने हुकूमत से अपील की है कि 3 दहाइयों से जारी तशद्दुद को खत्म करने के लिए ठोस पॉलिसी बनाए। जो बेहद अफसोसनाक वाक़या पेश हुआ राजौरी में, जो हमारी भारतीय सेना के जवान शहीद हुए और कई लोग जख्मी भी है, हमारे उनके साथ पूरी हमदर्दी और दुआ करते हैं कि जो जख्मी है वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो। कई माएँ यहाँ जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, कई बहनें हमारी विधवा हो रही है, कई बच्चे हमारे यतीम हो रहे हैं। तो आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और न थमने वाला जो सिलसिला अभी देख रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट को हतमी शक्ल देने की मुद्दत में 1 माह की तोसी करने और इससे रवां बरस इलेक्शन के इम्कानात तकरीबन खत्म होने पर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का रद्दअमल सामने आया है। बुखारी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी यहां बैकडोर से सरकार चला रही है। बुखारी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हों। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की जमहूरियत की जंग लड़ रही है। वो न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। ये तो एक अमल है, मुझे नहीं लगता है इसमें मैं बहुत कुछ मतलब निकालता हूँ। अमल पूरा हो जाए, हम तो कहते हैं इस अमल पूरा होने के बाद ही करो। हम कहाँ कहते हैं अमल अधूरा रख के करो, लेकिन कर लो, लोगों की जरूरत है। है कि इस साल अब इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है दिल्ली वाले इलेक्शन में इंटरेस्टेड ही हैं। क्यों? वो बैकडोर से हुकूमत कर रहे हैं यहाँ। वो तो खुद जमहूरियत नहीं कर देना चाहते हैं यहाँ। वही जंग तो हमारी है, हम तो जमहूरियत की जंग के लिए सामने आ रहे हैं। हमें ये नहीं है कि हमें ही दे दो, हम कहते हैं लोगों को जमहूरियत ग्रास रूट पे दे दो, वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, मगर दूसरे पेट पीछे वो दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं, लग रहा है कि देखिए बीजेपी इख्तियार में है, आप क्यों डरते हो? आपको कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। वो तंग कर रहे हैं मीडिया को, बहुत तंग कर रहे हैं मीडिया को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच बात है वो इख्तियार में है। वो क्यों चाहेंगे इलेक्शन हो जाए? और उनको पता है कल वो इख्तियार में नहीं रहेंगे। जिस वक्त भी इलेक्शन होंगे बीजेपी तो इख्तियार में नहीं होगी। ये तो आज वो इख्तियार में है और किसी जवाबदेही के बिना। तो अगर हम LG की बात करें, चंद दिन पहले LG ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह इलेक्शन जो है 23 और 24 में भी हो सकते हैं। देखिए LG हैं और मैं नहीं ये कह सकता हूँ, उनको ज़्यादा पता होगी, लेकिन उनको शायद ये भूल गया है कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक जमहूरी हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया है।
टंगमर के खैपुरा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का अवामी जलसा मुनक्किद हुआ। जलसे में काफी तादाद में वर्करों ने शिरकत की। पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया। गलत कोर्मुत दगा कोर्मुत यथ कौम सतन यह जरूरत वनस कह वनान आज बाया खुले आम वनान मुफ्ती मोहम्मद सईद सबा अल्लाह ताला कर गरीक रहमत कौमस को रूदोक फारूक सबा सारे खुदायस नश गन कंसे यह अक कत पोज यह मौत अटल सह थो मौत याद तुम थो सारी मौत याद पोज वनो ये कौमस कि ना मारो यह कौम या दियो तो माफी तुम अगर आप पोज वनो या दियो माफी मगर अगर ना पोज वनो खुदा ना करो ना माफ कह ना पोषण न शायद क्या तुम वन हिंदुस्तान तूत फौज राज कर हिंदुस्तान तीज आर्मी राज कर हिंदुस्तान की एजेंसी तीज राज कर क्या असली लाल फल तुम हिंदुस्तान के नौजवान रटनस मं नौजवान मारनस मं सान बेन मंड बनावनस मं रोल अगर कंस कोर सह कोर अमो दो खानदानो यह ना पोज मोहम्मद यूसुफ शाह साहब इमाम नमाज पर्नावान सह तंग आमुत अम सिस्टम मज नेशनल जुल्म सत तमो तुजाव ना अनस पे हलफ ये पे अस तुलान लड़ाना इलेक्शन रात समझा सो बह वल्ला सो पोज वनान कलम पढ़ सो पोज वनान रात गोस बकिस तजियत तत समझा मे बुजार नफरात दोपन तला गोबरिया युकन ये तो मोन करनम डेकस तो चे पता मे क्या नाव ना पता क्या बुआ सह बदकिस्मत ये मोहम्मद यूसुफ शाहन सर्टिफिकेट लेचे अम जून अमरा कदल पे गर शाम टेलीविजन बह दोन रिटर्निंग अफसर ये गर शाम टीवी वुचु रेडियो बूजुम तत वो तत जून मोहद्दीन शाह दोन मे दित कलस सोन बी क्या हेका कर क्या नबर को नीर अति वन तुम मारन मा पान सह बनाव ना सलाहुद्दीन तम सुना गिरफ्तार सह गो ना पान दरबदर तथ सत मूड ना 1.5 लाख लुक। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सूफी यूसुफ ने बीजेपी पर लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले से ही बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मौखर कराने में बीजेपी का कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि तिरंगा उस कौम की अमानत है न कि कांग्रेस की जागीर। सूफी ने इन बातों का इजहार अनंतनाग में हर घर तिरंगा रैली में शिरकत के दौरान कही। एडवोकेट सैयद वजाहत वीर सर्राफ समेत कई लीडरान ने शिरकत की। रैली में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इसका जो है निगरानी करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगा होगा कि अभी थोड़ा वक्फा चाहिए इलेक्शन को, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ये हाथ में नहीं है। अगर अपोजिशन की बात करेंगे कि बीजेपी इन्फ्लुएंस कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, नहीं, उनका देखिए वो एक ऑटोनमस बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट है, उनको कोई जो है प्रेशर नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग का जो है उन्होंने सोचा होगा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए अच्छा सोचा होगा। एआईसीसी की इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा कि बीजेपी अवामी सतह पर अपनी नाकामी की वजह से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर कर रही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा रैली बीजेपी का नया हथकंडा है। रजनी पाटिल ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कायम मकाम सदर के हमरा लेसर कोकरनाग से अचिबल तक पैदल यात्रा में शिरकत की। रमन भल्ला, गुलजार वानी, पीरजादा सईद समेत भी दीगर लीडर मौजूद रहे। अचिबल में पार्टी कारकुनों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। पाटिल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को दूर रखने के लिए अगर उन्हें बिहार की तर्ज पर दीगर पार्टियों की पेशकश हासिल होगी तो कांग्रेस इस पर गौर करेगी। मीर ने मंजमो डोरो से 3 रोजा पदयात्रा शुरू की थी जो आज इख्तिताम पजीर हुई। केंद्र की सरकार है उनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये चुनाव के आगे जाए, और जिस तरह से कांग्रेस और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है जिस तरह से मुद्दे लेके आगे आ रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और इससे उनकी हिम्मत नहीं है कि वो सब सामना कर सके। बिल्कुल अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो कांग्रेस उसके ऊपर विचार करेगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व उसके ऊपर विचार ज़रूर करेगा।
इसकी अभी तक तो चर्चा नहीं है। अभी तक तो इस आने वाले चुनाव के लिए तो कोई प्रस्ताव नहीं है। तिरंगा सिर्फ स्टंट है ये उनका। आज सब्जी वाला भी बोल रहा है कि 20 रुपए का तिरंगा हर एक के हाथ में थमाना, जब महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। तिरंगा लेने से और खरीदने से नहीं, लोगों के मन में होना चाहिए। जिला रामबन के नेरा इलाके में बादल फटने का वाकया पेश आया। इस इलाके में भारी नुकसान हुआ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर महाड़ के मकाम पर 2 खवातीन के लापता हुई हैं। जिले में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से नेरा इलाके में बादल फटने से महाड़ के मकाम पर 2 खवातीन के बह जाने की खबर है। एक शख्स अपने अहलो अयाल को बचाते हुए जख्मी हो गया। बादल फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से कई गाड़ियां पानी में बह गईं। कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कौमी शाहराह के साथ में ज़ेर तामीर एक पुल के पास सैलाब के पानी के रुख मुड़ने से 2 खवातीन सैलाब के पानी में बह गईं। पुलिस, SDRF और मकामी रजाकारों ने तलाशी व बचाव मुहिम शुरू कर दी है। आखिरी खबर मिलने तक वो बाजियाब नहीं हो सकी थी। लापता खवातीन की शनाख्त सकीना बेगम ज़ौजा शब्बीर अहमद, रोजी बानो दुख्तर शब्बीर अहमद, साकिना महाड़, रामबन के तौर पर हुई है। निकालने के मैंने अपनी जान खुद मुश्किल से बचाई। मैं भी चले गया था फ्लड में सर। फिर कपड़े शपड़े साहब एक नीचे आ गए, उसने कपड़े शपड़े मुझे लगाए तो मैं भी बच गया सर। मगर एक लड़की मेरी 6 साल की और बेबी वो चले गई सर। घर में एकदम भागने की कोशिश कर रहे थे सर, लेकिन दोनों तरफ से फ्लड आ गया। सेंटर में फंस गए। हम सेंटर में फंस गए। फिर भागने की कोशिश की सर। 3 बच्चे बचा दिए मैंने और बेबी एक बच्ची चले गई सर। बर्तन थे जनाब, बिस्तर जो था जनाब, जो घर में होता है जनाब, खाने पीने का इंतजाम जनाब, वो तमाम वो फना हो गया जनाब। तो मिल जाएंगे, बड़ी बात हुई ये इन्होंने ये पुल जो बनाया जमीन के ऊपर बनाया और इसको बुराई किया पहले नाले को, और नाला कहाँ से रोकेगा जनाब, और ऊपर से नाला आता है, पुल से ऊपर चढ़ के जनाब सीधा हमारे परिवार के बचाने की सूरत वही ऊपर वाले की हमको, बाकी कोई आदमी हमारे सामने नहीं आता है कि हमें फौरन अलर्ट दे दीजिए। अगर इस पहाड़ पर ज्यादा नीचे नहीं जा सकती सर, हमें शक है सर वहाँ डेड बॉडी मिल जाएगी सर। मैं खुद नीचे, हमारे बच्चे हैं, मैं नीचे गया सर। अगर ये एक आदमी नीचे जब गिर जाता, जब इतना फ्लड चलता है उसके साथ पत्थर भी चलता सर। जब वहाँ एक खड्डा, क्या मुझे शक है वहीं मिल जाएंगे सर, एक ने मिल ही जाएगा सर। पानी के नीचे नहीं बह सकते सर। अगर आपको कोशिश करें सर, हम अपनी तसल्ली कर बाकी हम हाल बदलते ही जिला रामबन में आज सुबह से तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। उसी दौरान रामबन नेरा के मकाम पर बादल फटने की वजह से पूरे इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी अमलाक को नुकसान पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सानिहा है वो मेहाड़ के मकाम पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां पर उस सैलाबी पानी की जद में जो है 3 अफराद के फंसे आने की इतलात आई, जिस दौरान जो है एक शख्स ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, ताहम वो अपनी बीवी और 6 साल बच्ची को न बचा पाया और उस सैलाबी पानी की जद में आ गई। इस खबर की इतला मिलते ही पुलिस, SDRF और मकामी रजाकारों ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन शाम तक जारी रहा, लेकिन अभी तक जो है उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जो 2 खवातीन, एक बच्ची और उसकी माँ जो है वो लापता हुई है। उनका सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक लगातार जारी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली। सांबा में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। बड़ी ब्रह्मना इलाके के बुदोदी खड़ इलाके में अचानक बाढ़ आने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक PhD स्कॉलर मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। इतला मौसूल होने पर फौरन बाद इंतजामिया, सांबा पुलिस, SDRF और फौज ने नाले में बचाव ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लड़के की मोटरसाइकिल बरामद हो गई, लेकिन लड़के की लाश आखिरी तल्ला मिलने तक बरामद नहीं हो सकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिला सांबा में सुबह से जारी मूसलाधार बारिश लोगों के लिए तबाही बन गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से सांबा जिले में बसंतर और देवदिक नदी में तुगयानी आ गई है। बारिश के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर टूट गई है, जिसके बाद सड़क को मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया। सांबा में मेन बाजार में घरों में पानी आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सांबा के लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ म्यूनिसिपल कमेटी के कामकाज पर भी सवाल उठाए। सारे कई मकान जड़े अज डिगी पे ने, सारे मकान जड़े 5-5 फुट अंदर पानी भरोए, लोग बुरी हालत है, गरीब तबका ये कुत्थे जा। अस DC मैडम अगर रिक्वेस्ट करने कि जल्दी तो जल्दी जड़ा इस पानी का हल किया जा।
जितनी बार फोन करो कि गली नहीं बन रही है, कितने साल हो गए एप्लीकेशंस देते हुए कि गली बनाओ, सबकी गलियां बन जा रही है, लेकिन हमारी इस मोहल्ले की कभी भी डेवलपमेंट नहीं हुई, कभी भी ना इनकी नालियां बन रही हैं, पानी निकलने की जगह ही नहीं है कहीं पे भी। देखो मेरा कितना नुकसान हो गया है। नाम से है कुछ भी नेशनल हाईवे पे यहाँ पे क्लियर नहीं की जा रहे लोग, फिर भी लोग परेशान होने के बाद ही यही बोल रहे हैं कि काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनके साथ कुछ गलत ना करें, लेकिन ये इतनी नेग्लिजेंसी कर रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई नुकसान जो है लोगों को हो रहा है। इधर हमारी ये कलवर्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रास्ता जाता है, और साथ में हमारे ऊपर खू तालाब में गाँव है, हमारे इधर गुज्जर बस्ती है, कम से कम भी 30-40 घर हैं, तो उनको भी आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, तो बहुत परेशानी है। नीचे हमारे इधर नाला चलता है, उधर से भी नहीं जा सकते, यही रास्ता हमारा। जम्मू में कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में नाले भर गए हैं, जिससे लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जम्मू की कालका कॉलोनी की बात करें तो यहाँ नाले के करीब वाक़े मकानात ज़ेर आब आ गए हैं, मकानात को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। इसके साथ कॉलोनी को मेन रोड से मिलाने वाले 2 पुल भी टूट गए हैं। बाहू तहसील के नायब तहसीलदार मोहम्मद सलीम ने कालका कॉलोनी में हुए नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकानात को नुकसान पहुंचा है उन्हें फिलहाल शेल्टर होम्स में मुंतकिल कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। हालत देखें और जो भी रेमेडियल मेजर हैं जो भी इसका कर रहा है, ताकि इन लोगों को आने जाने का साधन बन जाए और आगे जो नुकसान ज़्यादा ना हो, उसके लिए मेरी यूईडी डिपार्टमेंट जेएमसी से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी अपील रहेगी, फौरी तौर पर इसका संज्ञान लेके इन लोगों को रिलीफ जो है मुहैया कराएं। नुकसान तो बहुत हो गया भाई, देखो ना आपको सामने दिखाई दे रहा है, हमारे घर जो बह गए हैं, एक बार नहीं 3री बार फ्लड आया हुआ है, तो हमें आज तक 1 रुपये की भरपाई नहीं हुई। हम दिहाड़ीदार बंदे हैं और दिन में दिहाड़ी लगा तो शाम को रोटी खाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अभी ये थोड़ा थोड़ा नुकसान धीरे नुकसान बढ़ रहा है, तो इन लोगों को सबसे पहले हम इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको हम रहन बसेरा हमारे पास है, यहाँ पे इन लोगों को हम शिफ्ट कर लेंगे। बाकी प्रशासन की तरफ से हम इनकी पूरी हेल्प करेंगे, जो भी इनकी दुविधा हो दूर करने की कोशिश करेंगे। जम्मू में इंतजामिया की जानिब से वार्ड नंबर 41 में टूटे हुए नाले पर क्रेट न बांधने के बाद आज नाले का तमाम पानी कर्नल कॉलोनी के लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान पहुंचा। बारिश के दरमियान ही मकामी काउंसलर संजय कुमार मौके पर पहुंच गए और लोगों को होने वाले नुकसान का जायजा लिया। मेंढर में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सलवा इलाके में दरिया की आबी सतह बढ़ जाने की वजह से राब्ता सड़क बह गई है। सलवा और पठाना तीर पंचायतों का राब्ता तहसील हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गया है। लोगों का कहना है कि इससे कबल भी ये सड़क बह गई थी, जिसे आर्जी तौर पर बहाल किया था। लोगों ने मरम्मत की अपील की है।